नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मैं ज्ञापित करना चाहूँगा। ये जो 2021 आया है ये आपके लिए बेहतर हो और आपका जो मंजिल है, जो सपना है, वो आप साकार करें, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जितने भी मित्र हमसे जिस उम्मीद के साथ जुड़े हुए हैं, आपने जो मुझे एक दायित्व दिया है, मैं अपने दायित्वों पर अच्छे तरीके से खरा उतर पाऊँ, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आप सभी लोग जैसे भी 2020 बीता उसके बारे में नहीं सोचना है। 2021 आपके लिए सफलता के लिए हो और आप सफल हों, आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, माता पिता का नाम रोशन करें, यही हमारी शुभकामना है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के बारे में। मित्रों, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरियां हैं यूपी ट्रिपल एससी के अधीन वो 50,000 की बात हो रही है। आज हम उन 50,000 भर्तियों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे ये भर्तियाँ किस तरीके से होने वाली हैं। ठीक है, आइए चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। सबसे पहले है मांगे गए संशोधित प्रस्ताव। अभी जो है संशोधित प्रस्ताव मांगे गए हैं वो क्या है, इसे देखिएगा। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूपी ट्रिपल एससी को 40,000 के करीब खाली पदों पर भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव मिल चुके हैं। वहीं कुछ विभागों से 10,000 से अधिक पदों पर संशोधित प्रस्ताव मांगे गए हैं। ठीक है, तो 40,000 पर प्रस्ताव मिल चुका है, 10,000 पर संशोधित प्रस्ताव मांगा गया है। कुल मिलाकर 50,000 भर्ती है। लेकिन ये 50,000 भर्ती आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें योग्यताएं अलग अलग होंगी। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करिएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नए साल में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगा। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराएगा, जिसे पीईटी बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले पीईटी होगा। इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकालकर आवेदन लेगा। प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल 2021 में कराने की तैयारी की जा रही है, जबकि मुख्य परीक्षा मई तक कराकर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। अगर आप लोग मेहनत करते हैं तो 2021 के लास्ट तक, ध्यान रखिएगा, 2021 के लास्ट तक आपको नौकरी मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। क्योंकि सरकार जाने उसके मन में क्या है, जिसके पास सत्ता है, जैसे चलेगा वो तो सबके सामने ही आएगा। ठीक है, आगे क्या है देखने का प्रयास करिएगा। आवेदन की योजना क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 इन भर्तियों के आवेदन की घोषणा जल्द ही करेगा। पदों के हिसाब से योग्यता निर्धारित की जाएगी। स्नातक, प्रोफेशनल कोर्सेज और इंटरमीडिएट समेत तकनीकी योग्यता वाले पदों पर ग्रुप वाइज आवेदन की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए आयोग अलग अलग विभागों से आए भर्ती प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर अलग करेगी। ठीक है, तो कई विभाग से भर्तियां आएंगी, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप सब में एलिजिबल हो जाएंगे। कहीं कहीं पर प्रोफेशनल कोर्सेज भी मांगे जाएंगे, जैसे आईटीआई मांग लिया गया, जैसे पॉलिटेक्निक मांग लिया गया। ठीक है, जो इंजीनियरिंग वाला सिस्टम है, तो ऐसे योग्यता मांगी जाएगी, सबकी अलग अलग योग्यताएँ होंगी। ठीक है, चलिए आगे है प्रारूप तैयार करने के लिए बनी टीम। टीम बन रही है, अर्थात बन भी गई है टीम। कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया से परीक्षा कराने और परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी दोनों को आसानी होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम एग्जाम सिलेबस ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जाम मतलब सिलेबस ऑनलाइन होगा, परीक्षा की ऑनलाइन की अभी बात नहीं हुई है। ठीक है, इस आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। टीम बन गई है और सिलेबस इसका बन रहा है। अभी सिलेबस के बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है, जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो सब भौकाल है। ठीक है, आगे है अभ्यर्थियों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध होगा और इस आयोग की ओर से जारी किया जाएगा। आयोग की ओर से जारी किया जाएगा, उसकी वेबसाइट पर प्रारूप तैयार करने के लिए 3 सदस्यों की टीम बनाई गई है। वो तो आपने देख ही लिया। उसके बाद देखिए कितने पद हैं किस विभाग में, उसे देखने का प्रयास करिएगा। परिवार कल्याण विभाग में 9,222 पद है। लेखपाल के 7,882 पद है। विभिन्न विभागों में लिपिक के जो पद हैं वो 7,000 हैं। बाल विकास पुष्टाहार में 3,448, ग्राम्य विकास में 1,658, लेखा परीक्षक के 1,303,
बेसिक शिक्षा के 1055, माध्यमिक शिक्षा के 500, नगर निकाय के 383। इतने पद आपके लिए हैं, लेकिन इसकी जो योग्यता होगी वो अलग अलग मांगी जाएगी। ठीक है, आइए आगे हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा भर्ती आयोग भर्ती परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए एक वेबिनार का आयोजन फरवरी में करेगा। इसमें SIT STF के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने वाले विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा। इनमें उनके अनुभवों, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भर्ती का प्रारूप तैयार किया जाएगा, जिससे धांधली रुक सके। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर उम्मीद है उत्तर प्रदेश की भर्तियों के जो पेपर होंगे वो ऑफलाइन ही कराने की विचार होगी। ठीक है, ऑफलाइन विचार होगा, लेकिन वहाँ पर क्या फैसला होता है ये अभी निश्चित नहीं है। ऑनलाइन भी परीक्षा ली जा सकती है। ठीक है, ये हो गया विभिन्न विभागों में लेखपाल के लिए, बाल लेखाकार के लिए इन सबों की जो भर्तियां आएंगी इसके बारे में हो गया। अब हम आपको बताते हैं एक पद और, मतलब कि एक जानकारी और आपको दे दें। ये जानकारी है 75,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती होगी। जैसे अगर आपने जो है उत्तर प्रदेश में BEd या BTC किया है और TET की परीक्षा पास है, या TET की परीक्षा तो मार्च में होने ही वाली है, अगर उसकी परीक्षा पास है तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। और हाँ, इतना समझ लीजिएगा, बेहतरीन ही नहीं कह सकते हैं, यह आपके जीवन को बदलने वाला मौका है। अन्य विभागों में कम वैकेंसियां होती हैं, रिक्त पद कम होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विभाग है जिसे कहा जाएगा बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा में प्राथमिक सहायक अध्यापक की जो भर्ती होती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक मानक तय है कि हर एक किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश में एक प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक हो जाती है, जिससे यहाँ पर अध्यापकों की संख्या भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उत्तर प्रदेश में जो सहायक अध्यापक की भर्ती है प्राथमिक में बेसिक शिक्षा विभाग में, वो 50,000 है। ठीक है, 50,000। सहायता प्राप्त स्कूलों में 4,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती, इन स्कूलों में 3,000 लिपिक की भी भर्ती आएगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये सभी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग BEd BTC हैं तो प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए आपके पास मौका है। 50,000 वैकेंसी जल्द ही आएगी। और यहाँ पर देखिएगा, एक बात है कि वर्ष 2021 में क्यों वैकेंसियाँ इतनी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है। 2022 में चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा पदों को देगी। ठीक है, जिससे आपका कल्याण हो सकता है। इसी के साथ मैं आपसे जो है विदा लेता हूं और नए वर्ष की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करिए, सफलता पाइए। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमारे द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जाती हैं वो सफल हों और अधिक से अधिक लोग इससे प्रभावित हों, लाभान्वित हों, और जो भी चीज़ें हम देने का प्रयास कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, आपका सपोर्ट भी हमें मिल रहा है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कर भी रहे हैं। उसके लिए मैं सहृदय आपका आभारी हूँ। धन्यवाद आपका।